हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी वोटर्स की एक बड़ी अहम भूमिका रही है। 2017 में बीजेपी को सत्ता में लाने वाले यही ओबीसी वोटर्स थे। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल इन्हें साधने में जुटे हुए हैं। आज हम मौजूद हैं फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा में, जो भले ही ठाकुर और ब्राह्मण बाहुल हो, लेकिन एक दशक से भी लंबे समय से यहां पर कुर्मी समाज के ही विधायक चुने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस बार ये पब्लिक सब जानती है में कि आखिर इस बार पब्लिक यहां से किसे चुनकर लखनऊ भेज रही है। चुनावी सफर पर हम लगातार निकले हुए हैं ये जानने के लिए कि आखिर इस बार पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के मन में क्या है और किसकी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 में बनने जा रही है। बिंदकी विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक के काम से जनता कितना खुश है, क्या वो परिवर्तन चाहती है या एक बार फिर से वो बीजेपी को मौका देना चाहती है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, किसी समय में ये बसपा का गढ़ रहा करता था आपकी विधानसभा, लेकिन 2017 में यहाँ पर कमल खिला। क्या कुछ काम हुए, क्या होने बाकी हैं? काम भाजपा सरकार में बहुत हुए, इसीलिए यहाँ की जनता और हम सब लोग चाहते हैं कि फिर दोबारा योगी सरकार आए। दोबारा जी मौजूदा विधायक ने काम किए हैं, मुलाकात करते हैं, कभी मिलते हैं? जी मिलते हैं। और सरकार की जो भी उपलब्धियाँ हैं वो सब दिखाई पड़ती हैं। करण पटेल जो कि विधायक हैं यहाँ से, कभी आते हैं जनता के बीच में मुलाकात करते तो मैं परसों ही मुलाकात हुई है, विधायक जी आते रहते हैं। हैं? हाँ बढ़िया। काम हुआ है? हाँ काम कर रहे हैं, अब उनका तो पूरा एक सब पब्लिक को दे रहे हैं लिख के कि हमने क्या क्या 5 साल में काम किया। ठीक है, करण पटेल जीत जाएंगे। अरे योगी जीतेंगे, करण पटेल की बात तो नहीं है, योगी जी जीतेंगे। लेकिन यहाँ से बसपा कई बार जीत चुकी है चुनाव, तो बहुत पहले की बात है ना, अब बसपा कुछ है ही नहीं, संगठन खत्म हो गया बसपा का। बहुत पहले 2012 में ही जीते थे। है भाजपा। आप क्या नाम क्या करते हैं? सत्येंद्र सिंह, ढाबा है हमारा। हाँ, तो 2012 की आप बात कर रहे हैं, आज के टाइम में 22 की बात कीजिए, बीजेपी के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। कह रहे हैं उनके साथ युवा है। युवा बीजेपी के साथ में है, जो समझदार आदमी है वो पूरा बीजेपी के साथ में है, जो भटक गया है या इधर उधर कहीं है वो सपा में है। बीजेपी में विपक्ष कह रहा है भगदड़ मची है, नेता छोड़ रहे हैं, विधायक छोड़ रहे हैं, मंत्री छोड़ रहे हैं। कोई भगदड़ नहीं मची है, जिसको टिकट नहीं मिल रही वो भाग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दी। अभी उठा पटक है, अभी कुछ है नहीं कि छोड़ दिया है, कंफर्म नहीं है उनका। चले गए हैं वो। चले गए हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता है हमारे पास, एक स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं है, हमारे पास जमीनी कार्यकर्ता बहुत है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, योगी मोदी की वजह से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा जाता है वो चुनावी विश्लेषक हैं, जिसकी सरकार आ रही है वो भांप लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं। 2017 से पहले उन्होंने ऐसा किया था, तो इस बार भी क्या उन्होंने कुछ भांपा है या गलत फैसला है उनका? अब उनका खुद का निजी फैसला होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश और प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और जनता फिर जो है योगी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जिंदगी की जनता किसके साथ है? अब बिनकी में हमारा व्यक्तिगत मानना है कि मौजूदा विधायक का अगर टिकट कट करके किसी नए को लड़ाया जाएगा तो ऐतिहासिक जीत दर्ज हो जाएगी। ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये अक्सर हमने देखा है, लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि लोग योगी सरकार के काम से खुश हैं, लेकिन मौजूदा विधायक जो हैं उनसे नाराजगी काफ़ी अधिक है। यही वजह है कि कई मौजूदा विधायकों के टिकट को काटने की भी बात पार्टी कर रही है। अगर ऐसा कर देगी तो बहुत सफलता पार्टी को मिलेगी, क्योंकि व्यक्तिगत तमाम विधायकों की जो है पार्टी में तो छवि तो बहुत अच्छी है पार्टी की,
मगर व्यक्तिगत ओपिनियन उनकी अच्छी नहीं जनता में। तो हो सकता है कि जनता का मूड जो है, अगर ऐसा होता है किसी नए व्यक्ति को टिकट देकर लड़ाती ही पार्टी, तो ऐतिहासिक दी दर्द होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मौजूदा विधायक आखिर क्यों जनता को अपने से जोड़ नहीं पा रहे हैं? लोग बीजेपी से तो खुश हैं, लेकिन विधायक से नाराज क्यों हैं? इसलिए है कि वो मोदी योगी के नाम पर जीते हैं। व्यक्तिगत मेहनत करके अगर करते तो जनता का कुछ दर्द एहसास करते। तो पार्टी के लिए मतदाता तो उत्सुक है, कुछ विधायकों से व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन फिर योगी सरकार फिर बनेगी उत्तर प्रदेश में। चेहरा कोई भी हो, हम लोगों को एक ही जगह जाना है। और वो जगह कौन सी है? योगी आदित्यनाथ जी। सरकार ने कुछ काम किया है आपकी विधानसभा में? सरकार ने इतना कार्य किया है कि दो बार ऐसे कोरोना काल की महामारी में दो बार राशन घर घर देने का काम किया है। और बीच में एक जियो भी पारित किया था कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं भी है, तब तो कोई चुनाव नहीं था कि स्वार्थ होता तो तब किया होता। तब उन्होंने जो है जियो जारी किया था कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं भी है, निवासी है वहाँ का, तब भी उसको दिया जाए। किसान साथ है? आपको लगता है इस विधानसभा चुनाव में एक किसानों की नाराजगी का बड़ा मुद्दा है, विपक्ष उसे लगातार उठा रहा है? देखिए, ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो काम हुए हैं इसकी अपेक्षा 2017 से पहले करने की आप सोच ही नहीं सकते थे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां गुंडे माफियाओं का आतंक हुआ करता था, और कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो उत्तर प्रदेश को गुंडे माफियाओं से मुक्त कर दे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां घरों पे लिखा रहता था कि ये घर बिकाऊ है। क्या 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी घर में आप देख सकते हैं घर बिकाऊ है? ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे आतंक गुंडों का राज होता था। और उनके पड़ोसी, अभी प्रयागराज में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें पड़ोसी कह रहे हैं कि हम जिस तरह से अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, वो हमें किसी दूसरी सरकार से अपेक्षा नहीं। और रही बात किसानों की, आपने किसानों का मुद्दा उठाया। किसान जो जेन्युइन किसान है, जो अपने किसानी के रूप में अपने खेतों में मस्त है, व्यस्त है और मेहनत करके वो देश का पेट भर रहा है, वो किसान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से खुश है। पे जानवर हैं, वो तो किसान की सारी फसल बर्बाद कर रहे हैं। ये बात सही है, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। ये सही है कि जानवर छोड़, लेकिन जानवर छोड़े किसने? हमने छोड़े हैं, हमारे लोगों ने छोड़े, हमारे भाइयों ने छोड़ दिए हैं। तो ऐसा नहीं है। उसके साथ सरकार बहुत सी चीज़ों को, जैसे खाद की उपलब्धता है, पहली सरकारों में लाठियाँ चलती थी, खाद नहीं मिलती थी, आज मिलती है। इस बार मिल रही है खाद? से मिल रही है, निश्चित रूप से मिल रही है। अब ये है कि कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने कुछ नियम सख्त किए हैं। तो हो सकता है उन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं जो कालाबाजारी करते थे, जिन्हें मनमाने ढंग से खाद मिल जाती तो ले जाके बेच लेते थे। ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोगों को परेशानियां, कुछ लोग जो विपक्ष के लोग हैं जो इन काला बाजारियों में लिप्त थे, उनको लगता है कि वो खाद जैसे खुलेआम हम लेकर के बेच लेते थे, किसानों को परेशानियां होती थी, वो चीज़ें बंद हो गई। सरकार जिस तरह जो लीक चीज़ें थी, जिनसे गड़बड़ होता था या कहीं भ्रष्टाचार का वो होता था, उनको रोकने के लिए सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। उन कड़े कदम उठाने से क्या उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है? क्योंकि लगातार चाहे अखिलेश यादव कहें, प्रियंका गांधी कहें या फिर बाकी राजनीतिक दल कहें, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष का विपक्ष का ये आरोप है कि जो विकास था उत्तर प्रदेश का वो रुक गया है। नहीं, विकास कतई नहीं रुका है। वास्तव में देखा जाए तो इस पंचवर्षीय योजना में जितना विकास हुआ है, हमारी उम्र इस समय 60 साल के आसपास है, मैंने इस ज़िंदगी में कभी इतना विकास नहीं देखा। चाहे रोड का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो। आप कहते हैं बिजली फ्री देंगे, लेकिन बिजली नहीं देंगे, ये कौन सी बात हुई? हमारे यहाँ बिजली, अखिलेश कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली देंगे। तो मैं बता रहा हूँ 300 फ्री यूनिट की बिजली क्या मतलब? 4 घंटे भी बिजली न मिले। आज हम लोगों को देहात में, मैं किसान हूँ, बताया मैं खेतों से ही आ रहा हूँ, आज 18 घंटे बिजली मिल रही है। हमें कोई चीज़ जो चाहिए वो मिल जाए तो उसकी वाजिब कीमत देने में क्या किसान नाराज नहीं है? कतई बिल्कुल नाराज नहीं है। अभी देखिए, किसानों के हित में ही फैसला लिया गया, बिजली के बिल आधे कर दिए गए, ट्यूबवेल के। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सम्मान इसी सरकार ने दिया। पहली बार प्रत्यक्ष लाभ, बहुत लाभ मिलते हैं विकास से भी, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ पहले देने वाली किसानों की यही सरकार है। 2000 रुपये जो मानदेय मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है, वो प्रत्यक्ष लाभ है। लोग दल हैं, अखिलेश यादव ने तो पूरी एक गुलदस्ता तैयार कर लिया है अलग अलग दलों का, और ख़ासतौर से कुर्मी समाज के वोटर जो हैं वो इस विधानसभा में काफ़ी बड़ा प्रभाव डालते हैं, और उनका ये कहना है कि उनके साथ तो हर समाज का व्यक्ति मौजूद है। बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से अकेली पड़ी हुई है। देखिए सर, गुलदस्ता तो सजाने की चीज़ है, और राजनीति में सजाने से कुछ नहीं काम चलता। राजनीति में आपको काम करना पड़ेगा। राजनीति में काम करने वाली केवल भाजपा की सरकार है। कोई भी स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, कहते हैं सारे दल, सारी जातियां उनके साथ है। हम जात के हिसाब से सोचते ही नहीं। मैं तो कहता हूं सारा हिंदुस्तान हमारे साथ है। हम जात के हिसाब से कभी सोचते नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे हैं कि
दलितों का, पिछड़ों का जो काम होना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं किया। साथ ही में वो ये भी कह रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको नहीं लगता काफ़ी प्रभाव डालेंगी आने वाले चुनाव पर? 3 विधायक उनके साथ चले गए, वो ये कह रहे हैं कि अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। अब देखिए भाई साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, वो अपने को बहुत वो होशियार समझ रहे हैं कि हम जहां रहेंगे, अभी उन्होंने कहा कि हम जहां रहते हैं सरकार बनते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि 2012 में आप कहां थे और किसकी सरकार बनी थी? 2012 में बसपा में थे और सरकार सपा की बनी थी। तो ये तो एक तो उनको भ्रम तोड़ देना चाहिए। दूसरा, ये स्वामी प्रसाद जी जैसे लोग आते हैं और जाते हैं, राजनीति का एक काला पक्ष है, स्याह पक्ष है। मैं भाजपा के बड़े नेताओं से भी अपील करूंगा कि अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को आगे करें, न कि दूसरे दलों से आए हुए लोगों को आगे करें। बाकी रही बात ये कि उनके साथ कुर्मी वोटर्स की, हमारे पास यहाँ 2 विधायक हैं कुर्मी। हमारे पास पहले भी कुर्मी सांसद दो बार रह चुके हैं, आज हमारे दल में नहीं है। लेकिन इसलिए कि हम कुछ जात के बारे में नहीं सोचते हैं। एक जिले से 2 टिकट पटेल को मिलना, ये भी कुर्मी बिरादरी की सबसे बड़ी बात है। अगर उनका अध्यक्ष कुर्मी समाज से है तो हमारा भी प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से है। कुर्मी समाज का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला अपना दल का जो गुट है वो हमारे साथ है। सरकार के काम से खुश हैं या परिवर्तन देख रहे हैं? खुश क्यों नहीं, खुश तो हैं। इसलिए खुश हैं कि सरकार ने जो है अच्छा काम किया है, जानवर छुड़वा के, पहली बात है ना। जो हम लोग बेरोजगार थे तो इन्होंने रोजगार दिया, रात भर लठ लेके हाँकते हैं, और अगर धोखा खा गए तो जान से भी चले जाते हैं, कहीं अंत्य जन्म लेके जाके। भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जानवर तो हमारे ही हैं, हमने ही छोड़े हैं। नहीं तो उसकी जांच योगी जी करवाया क्यों नहीं कि किस गांव से कितने छोड़े गए? हम तो कहते हैं जो गौशालाओं में लोग बड़े बड़े लोग पालते हैं वही लोग लाल लाल के ट्रकों से छोड़ जाते हैं। सरकार तो कहती है कि गौशालाओं में हैं सारे जानवर, उन्हें वहाँ रखा जा रहा है। तो ये कहाँ से आ गए? हम कहते हैं गांव का सर्वे करा लीजिए ना कि गांव में कितनी गैया लोग पाले हैं, कितने साल बस छोड़े थे। ये तो बहुत बड़ी नाकामी है, ये बहुत बड़ी नाकामी है। अगर सरकार इसकी कुछ व्यवस्था अगर करे तब तो कुछ माना जाए। अगर ये कुछ करना ही रही है ना, तो कम से कम गोबर ही अगर खरीदती तो कम से कम किसान रखे। क्या इसका क्या उपयोग में है बताइए? तो आपको लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है? प्रभाव नहीं, इस बार जो है भाजपा यहाँ से गई, भाजपा यहाँ आ नहीं रही। तो परिवर्तन के तौर पर किसे देखते हैं? यहाँ पे सपा आ रही है। सपा तो कभी जीत ही नहीं पाई ये सीट। दिखाने से नहीं होता, 2012 में जीती थी ना, फिर से आ रही। जिसने काम किया वही आएगा, केवल बोलने से नहीं होता। कहाँ से आ गई सपा यहाँ पे? सपा कभी जीती नहीं, सपा का गढ़ ही नहीं है ये। अब इस समय बीजेपी का ही गढ़ है। जितना बीजेपी का यहाँ होता, सुखदेव प्रशांत वर्मा अब इस दुनिया में नहीं रह गए। वो यहाँ के भावी विधायक थे। जितना यहाँ पे छोटी श्रेणी का आदमी है वो सब सपा की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे इतना न तो उसके फसल बच पा रही है, ना तो सड़कें ठीक हैं। विधायक जी ने कुछ काम कराया है यहाँ पे करण सिंह पटेल ने? देखिए, बाकी आपको खुद दिख रहा है, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कुछ किया कि नहीं, फिलहाल सपा आ रही है। आपको भी लगता है सपा आ रही? हाँ जी सर, बिल्कुल लग रही सपा आ रही है, बड़ी तेजी से आ रही है। हाँ, साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, जम के चलेगी साइकिल भागेगी। हाँ, साइकिल दौड़ेगी। लखनऊ तक दौड़ेगी या यहीं तक रह जाएगी? लखनऊ तक दौड़ेगी, लखनऊ तक दौड़ेगी। और यहाँ तक बता रहा हूँ, अगर भगवान चाहेगा तो आगे भी दौड़ के जा सकती है दिल्ली तक, ऐसा नहीं है। और सुन लीजिए, जो एक काम को कहते हैं तो बताया, पहली बात तो एक ही कमी कर रहे हैं, एक गल्ला अल्लाह दे करके फिर ही गल्ला हमको काहिल बना रहे हैं ना। मेरे खेत जानवर चुने और सरकार भी तो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री दूंगा। वो तो बिजली की बात आई नहीं। जैसे भाई साहब ने कहा कि अखिलेश ने बिजली ही नहीं दिया, मैं चैलेंज सुधा कहता हूँ कि आप देख दिए रोड पावर हाउसों में जाके 18 घंटे से कभी कम नहीं दिया उसने। अब इनके कहे में अगर 3 दिन आई तो 3 दिन के लिए जो है 24 घंटे बिजली नहीं आती। 2017 के पहले इनके गांव में क्या घंटे आती थी? ये इनकी विधानसभा का सबसे अच्छा गांव है। इनसे पूछ लीजिए कितने घंटे सपा के गवर्नमेंट में आती थी। आज चैलेंज के साथ 18 घंटे अभी भी आती है। 18 घंटे से कबो पर नहीं आई, एक हफ्ते कबो नहीं आई। 18 घंटा आती थी। और लोगों से पूछते हैं, ये बताइए। में जब बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाता था, यहाँ का जेई से लेकर एक्सीएन तक किसान चक्कर लगाते लगाते पैर घिस जाते थे। 1 महीने ट्यूबवेल बंद रहते थे। इस सरकार में 75 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर किसान को जाना नहीं पड़ता, तुरंत बदल लेते हैं और कोई शुल्क नहीं पड़ता। 5-5 से 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफार्मर बदलवाने में। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है।
आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी पिछले 70 सालों में आज तक सबसे ज़्यादा बेरोजगार भाजपा की सरकार में भटक रहा है। तख्तियाँ लेके लखनऊ में आप इको गार्डन जाइए, अभी भी जो है 1 लाख के करीब बच्चा मिल जाएगा जो रोजगार मांगता घूम रहा है। किसी की कोई सुनवाई नहीं। बेरोजगारी बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। किसानों को ये 6000 दे के और उनके खेत खा जा रहे हैं, साड़ फैला रखे हैं पूरे उसमें। इन सब मुद्दों पे ये जो है बहुत बुरी तरह से फेल हैं। दूसरी चीज़, सिलेंडर महंगा, सारी चीज़ें महंगी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये यहाँ पे परिजीवी ला के बिठा देंगे। इनको इस पूरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। भारी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। की सीट का इतिहास है कि 15-20 सालों से हमेशा परिजीवी बनता है। भाई लोगों को टिकट दिया गया है। अब ये हम ही ने नहीं किया, तमाम दूसरे दलों ने भी यही किया है। तो इसके पहले अमरजीत सिंह भी कानपुर के थे, लोकल निवासी थे आदमापुर के। हाँ, जनसेवक लिखते थे। और अभी जाके थे भाजपा से अमरजीत सिंह यहाँ 2 बार विधायक रहे। मौजूदा विधायक क्या बाहरी हैं? नहीं, फतेहपुर जिले के ही रहने वाले हैं। लेकिन वो उसके खागा विधानसभा के निवासी हैं जनपद के ही, बाहर के नहीं हैं। और अभी जो बेरोजगारी की बात हो रही थी, बड़ा आपको महंगाई की भी बात हो रही थी। मैं नौकरी की बात बता दूं, बेरोजगारी की। भाई ताजुब की बात यह है कि योगी सरकार में ही आपको नौकरी मिली है, आप सरकारी अध्यापक बने हैं। और मैं बताऊं, बिना पैसा आपको योगी सरकार में ही आप अध्यापक बने हैं, कह रहे हैं योगी सरकार में ही अध्यापक। हाँ, हमको मिली है, हमको भाजपा सरकार में गवर्नमेंट में हमको जॉब मिली है। लेकिन जो है वर्तमान में हमारे साथ वाले लोग जो है वो भटक रहे हैं, वो इको गार्डन में भटक रहे हैं। सरकारी टीचर पैसे की नौकरी कैसे मिलती है? ये महेंद्र सिंह जी हैं, इनका लड़का BSI में हुआ सिलेक्शन बिना एक पैसे के। और इसके पहले झोला भर रुपया चाहिए था। प्रथम योग्यता झोला भर रुपया, दूसरी योग्यता कि हमारे टोटी भैया की उसके मतलब जात का होना, अखिलेश भैया की जात का होना, और उसमें भी बड़ी योग्यता। अगर उनके पहले भ्रष्टाचार से योगी सिर्फ नौकरी मिलती थी क्या चाचा? सवाल नहीं उठता। ये तो जबरदस्ती केवल बता रहे हैं, ज्यादा लोग हैं इसलिए जबरदस्ती बता रहे हैं। ऐसा नहीं, कभी नहीं पैसा वहाँ पड़ा, सपा के राज में नहीं पड़ा। और सुनिए, इनके राज में नकल बहुत होती है ना, क्या को बोलते कहते वो नकल हो गई। अब हर परीक्षा है। तो इस मामले में भी रद्द हुए हैं पेपर, तो इस सरकार में भी रद्द हुए। हाँ बिल्कुल रद्द हुए, यहाँ भी रद्द हुए। तो ये अच्छी बात हुई ना कि अगर कहीं नकल हुई, कुछ हुआ तो हमें रद्द करना चाहिए, कि उनको बढ़ावा देना चाहिए उसी पेपर को मान करके। ये लोग यही करते रहे जिंदगी भर, ये लोग यही करते रहे। सफाई से लिस्ट बन के आती रही। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे भाई साहब, अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। दिन भर बैंकों के सामने देख लीजिए कौन कौन रहता है, यही लोग रहते हैं। अरे इन लोगों को कुछ भी बोलने दीजिए, जितने हैं ज्यादातर भाजपा वाले हैं। यहाँ पे आपके ताली बजाने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी असलियत यह है, आप अभी जाके अगर खेतों में जाएंगे तो खेतों में जाके सांड, और जब नंदी बाबा दिखे तो मान लीजिएगा कि जो ये बोलना है वो बिल्कुल सही है। ये एक समस्या तो है ना, ये एक समस्या तो है जिससे किसान दो चार हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये गलत कह रहे हैं, ये बात तो है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम जब एक मिनट पहले जब हमारे पिताजी, हमारे बाबा जब किसान हुआ करते थे तो बैलों से खेती होती थी। आज उन्हीं बैलों को हमने बेसहारा छोड़ दिया है। कहीं नंदी बाबा के रूप में उनको हम तौलते हैं, और कल उनको हम बेटे के रूप में मानते थे कि हमारे बाबा महुआ खिलाते थे कि किसी तरह से ये मजबूत रहें और हमें खिलाते रहे। उनको क्या मिलता था? चारा। आज वो बेसहारा घूम रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार हैं? हम सभी जिम्मेदार हैं। इसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, ये निष्पक्ष है। इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। आपने ट्रैक्टर भी दिए छूट में, दुनिया की ट्रैक्टर इतने बंधवा दिए कि घर घर ट्रैक्टर हो गए, तो कौन बांधे के खवाएगा साड़ को? कौन खिलाएगा चारा? ट्रैक्टर का कोई बताइए, ये बताइए कि क्या इस बार जो ये किसान का मुद्दा है ये प्रभाव डालेगा चुनाव के ऊपर, खासतौर से जो छुट्टे जानवर का मुद्दा लगातार जनता उठा रही है? हो गए, अब क्या डालेगा? अब ये मुद्दा है कि जो छुट्टे जानवर हैं वो फसल बर्बाद कर देते हैं किसानों की। आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा है इस बार के विधानसभा चुनाव में? नहीं, गौशालाएं हैं करीब गौशालाएं हैं। हाँ, तो वहाँ पे सब जानवर वहाँ पे हैं। जानवर आपको नहीं नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन उतना कोई उतना नुकसान नहीं। और भी कई चीजों से नुकसान हो रहा है ना। अच्छा, तो वो कोई मुद्दा वाला बात नहीं है। सरकार में ज्यादा काम हुआ है या पिछली सरकारों में ज्यादा काम हुआ है?
नहीं, काम तो हो ही रहा है, कंटिन्यू दिख ही रहा है कंस्ट्रक्शन। इसमें भी ज़्यादा हुआ है, पिछले भी होते ही आए हैं। बीएसपी की बात करें तो उसका तो दबदबा रहा है आपके जिले में, तो वो कुछ सीट निकाल पाने में कामयाब हो सकती है क्या? फतेहपुर जिले की बात इस बार कोई कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस का कुछ है नहीं, अगर कुछ होता भी है तो समझ के बाहर है। इस बार जो भी होगा, बीएसपी की जो बात रही तो बीएसपी मायावती जी तो दिख ही नहीं रही हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इस बार बाबा योगी आदित्यनाथ का बवंडर आएगा। चलिए, बवंडर आएगा, ये देखना होगा कि आखिर किसका बवंडर आएगा और कौन इस बार विपक्ष में बैठेगा। बिंदकी की जनता से हमने बात की। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।